वेदा सिटी बैंक की वैन बड़ी तेजी से रोड पर बढ़ती चली आ रही है। उसके पीछे मोटरसाइकिल पे कोई आ रहा है। मोटरसाइकिल वाला वैन के अंदर कुछ डाल रहा है और ये क्या, धुआं उठ रहा है। वैन में सवार ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड सब धुएं से परेशान हो रहे हैं। और अब बाइक सवार ने वैन के पीछे आकर उसका दरवाजा खोला और वो रुपयों का बैग निकाल के भाग गया। क्या? बैंक का रुपया लूट के भाग रहा है और तुम आराम से सो रहे हो? और मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं तो एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ। ठीक है छोटे नन्हे बच्चे, मैं चला उस लुटेरे को पकड़ने। रेवा, लड्डू सिंह जी को इन्फॉर्म करो। ओके शिवा, हम आते हैं। जी आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू लड्डू सिंह जी। नाना जी देखिए किसका कॉल है। मैं ड्राइव करते हुए बात नहीं कर सकता। हेलो लड्डू सिंह जी, बैंक की वैन के रुपए एक चोर ने लूट लिए हैं। क्या? ध्यान से सुनिए लड्डू सिंह जी। अरे भाई वो ड्राइव कर रहे हैं। बैंक की वैन का रुपया चोरों ने लूट लिया। हैं? अरे भाई तुम्हारी वॉइस क्रैक कर रही है। अरे लड्डू सिंह जी, बैंक की वैन, VAN वैन वैन। ओह समझ गया, तुम लोग कहाँ हो, मैं अभी आया। क्या क्या? अच्छा समझ गया। हाँ बच्चे हटो सामने से। बच्चा नहीं कहना अंकल। हाँ? शिवा, शिवा नाम है मेरा। तुमने अपना नाम तो बता दिया बच्चे, अब मेरा नाम भी सुन लो। आई एम जैक, जैक द थीफ। लड़ते अच्छा हो, लेकिन जैक को ना कोई रोक सका है, ना कोई रोक सकेगा। बाय बाय।
बैंक की वैन लूटने वाले चोर का पता चल गया है। अब फौरन यहाँ चले आइए। ओके। अरे मैं कितनी बार कहूँ मेरा नाम जैक द थीफ नहीं, मैं सिद्धेश्वर हूँ और मैंने कोई वैन नहीं चुराई। आप लोग मानते क्यों नहीं? क्योंकि चोर कभी नहीं कहता कि उसने चोरी की है, समझे? सर जरूर इस बच्चे को गलतफहमी हो गई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, यही आदमी है सर, इसी ने चोरी की है। मैंने चोरी नहीं की। अच्छा, हमें तहकीकात करने दो, सरकारी काम में दखल अंदाजी मत करो, समझे? ये ऐसे नहीं बताएगा। तुम लोग बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर दो। 1 मिनट में सब कबूल कर लेगा। वेरी गुड। चोरी की है कि नहीं बता, 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 बता। चोरी की है कि नहीं बता, बता, बता। अरे ये कैसी सजा दे रहे हो? उनका गाना सुनाने से तो अच्छा है जेल में डाल दो, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया, मैं तो आज पुलिस स्टेशन में खुद चोरी की रिपोर्ट लिखाने आया था। मेरे घर में भी तो चोरी हो गई है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो चल के हवलदार पेड़ाराम जी से पूछ लीजिए, उन्हें तो याद होगा। ओके ओके ओके, चलो पुलिस स्टेशन चलकर पूछते हैं, चलो। तुम्हें पता है ना? यस, ये आदमी आया था चोरी की रिपोर्ट लिखवाने और ये 10 बजे की बात है। मुझे अच्छी तरह याद है सर। ये कैसे हो सकता है? इस आदमी को 10 बजे बैंक की वैन लूटते हुए मैंने खुद पकड़ा था। शिवा, काश हमारे पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा होता तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता अभी के अभी। अरे सर, है ना सीसीटीवी कैमरा? अरे कल ही तो लगवाया है, वो देखिए। ओह, यस यस, मैं तो भूल ही गया था। चेक करो। ओके, चलो इसकी 10 बजे की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। बस अब हो गई तसल्ली, या बेइज्जती करने में और कुछ कसर बाकी है? बच्चे, मैं तुमसे फिर कहता हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। शायद तुम हेलमेट में उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाए। सॉरी सर, आई एम सॉरी। शिवा, तुम साइकिल की इतनी रिपेयर क्यों कर रहे हो? क्योंकि साइकिल को एकदम फिट रखना होगा, वरना ये अगली बार मोटरसाइकिल का मुकाबला नहीं कर पाएगी। आई एम श्योर चोर तो वो मोटरसाइकिल वाला ही था। लेकिन वो जो कह रहा था कि हेलमेट में तुम ठीक से चेहरा पहचान नहीं पाए होगे, वो बात सही है। हेलमेट में पूरा फेस नहीं दिखता है। यस यस, वही चोर है। वरना उसे कैसे पता चला कि चोर ने हेलमेट पहना हुआ था? हमने तो उसे ये बात नहीं बताई थी। लेकिन एक चोर 2 जगह एक साथ कैसे हो सकता है? यही तो पक्का करना है। शिवा, खाना खा लो, नानी ने बुलाया है। शिवा, शिवा कहाँ हो? ये मेरे सर पर क्या गिर गया? अरे शिवा, शिवा मैं कहाँ आ गया? अरे मकान की छत कैसे नीचे आ गई? मैं मकान के नीचे कैसे दब गया?
अरे अरे कुछ नहीं हुआ नाना जी, आप दीवार पर चढ़ गए हैं। मेरे बुढ़ापे का मजाक उड़ाता है? मैं आदमी हूँ या छिपकली जो दीवार के ऊपर चढ़ जाऊंगा? हम सब छत के नीचे दब गए हैं। लेकिन तू चिंता मत करना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पहले उल्टे पैरों वापस चलिए। नहीं, उल्टे पैरों वापस चलूं? चलो ये भी करके देख लेता हूँ। अरे मैं तो सचमुच दीवार पे चढ़ गया था। अगली बार मैं तुम्हारी वर्कशॉप में नहीं आऊंगा। अरे मेरी हड्डी पसली टूट जाती तो। वैन लूटी थी इस चोर ने, तो ये सोच रहा है कि आज ये हमारी वैन से भी चोरी कर लेगा। चलो उसको सबक सिखाते हैं। लड्डू सिंह जी, आप? मैं वैन की सुरक्षा के लिए इसके साथ आ रहा था और तुम लोगों ने मुझे ही पीट डाला। इंस्पेक्टर लड्डू सिंह को। सॉरी सर। कोई बात नहीं, अरे मुझे भी तो उठाओ, अकल के दुश्मनों। लड्डू सिंह जी, वैन से पैसे चोरी हो गए। मुझे तो तुम यहीं पड़ा छोड़ गए। अगर मैं साथ होता तो चोर की क्या मजाल कि वो वैन को लूट लेते। आई, मैं अभी आता हूँ, रुको। शिवा, आप वहीं रुकिए, मैं आता हूँ। मेरे पास एक प्लान है, सुनिए। ओके शिवा, ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे मैंने भी ये प्लान बनाया था। हम दोनों एक जैसे ही सोचते हैं।
सिद्धेश्वर साहब, हमें ये जगह छोड़ के चले जाना चाहिए। वो बच्चा तो पुलिस वाले से ज्यादा तेज है। वो देखो, फिर मेरे पीछे आ रहा है। तुम चिंता मत करो। जब तुम चोरी कर रहे थे, मैं एक सीसीटीवी वाले हॉस्पिटल में डॉक्टर से दवाई ले रहा था। तुम नीचे जाओ, वो मुझे पकड़ेंगे तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाके सीसीटीवी फुटेज दिखा दूंगा। अब क्या हुआ? फिर मेरे ऊपर चोरी का कोई इल्जाम है? इस बार तो तुम नहीं कह सकते कि हेलमेट में चेहरा नजर नहीं आया, क्योंकि इस बार आपने हेलमेट नहीं पहना था। क्या कह रहे हो? मैं तो वेदांत हॉस्पिटल में था, वहाँ से अभी आ रहा हूँ। चाहो तो चल के वहाँ डॉक्टर से पूछ लो। कोई जरूरत नहीं है। शिवा और मैंने खुद तुमको वैन से चोरी करके भागते हुए देखा है। अब किसी सीसीटीवी फुटेज की जरूरत नहीं, समझे? दूध का दूध और पानी का पानी। लड्डू सिंह जी ने बड़ी होशियारी के साथ हाई प्रोफाइल चोर जैक द थीफ को पकड़ लिया है। कल सुबह उसे पुलिस वैन में सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जाएगा। अब लड्डू सिंह जी कुछ कहेंगे? कहना क्या है, बहुत चालाकी और बहादुरी से मैंने इसे पकड़ा है, समझे? कल इसे सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जा रहा है और पुलिस वैन वालों को आदेश है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वैन रास्ते में नहीं रोकना है, समझे? कहीं ये भाग न जाए, इसीलिए। सुना है शिवा ने भी इसको पकड़ने में आपकी मदद की। दरअसल शिवा ने कुछ नहीं, बहुत कुछ मदद की है, क्योंकि पकड़ा तो उसी ने है। मैंने तो सिर्फ हथकड़ी पहनाई है। झूठ, सब झूठ। निकम्मे और नाकारा लोग मेरे भाई को धोखे से पकड़कर मेरा नाम दे रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लड्डू सिंह जी, वो देखिए, चोर वैन के ऊपर चढ़ गया है। चलो चलो चलो। अंकल, ये कैसी रही? आपका भाई जेल में है, ये बस आपको बिल में से बाहर निकालने की तरकीब थी। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? बच्चों की तरह कहीं जाके खेलते कूदते क्यों नहीं? आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि बड़ों के काम में दखल नहीं दोगे। क्या करे? वैन में फाइट हो रही है, रोके कि नहीं? नहीं, हमें आदेश है जब तक सेंट्रल जेल ना आ जाए या लड्डू सिंह जी ना कहें, वैन रोकनी नहीं है। चलते रहो।
क्यों भाई साहब, अब कुछ खातिरदारी का मौका हमें भी तो दो। शिवा कहाँ है? कहीं वो रेलवे स्टेशन न चला गया हो। सॉरी दोस्तों, लेट हो गया। जल्दी चलो, एनिमल ट्रेन आके निकल ना जाए। शाबाश शाबाश शाबाश। मैं ऐसी प्लानिंग करता हूँ कि खुद को ही शाबाशी देने का मन करता है। ए कमकल सिंह, वो देख, वो क्या आ रही है। बॉस, वो ट्रेन आ रही है। ओए पगले, वो तो मुझे भी दिख रहा है। तुम नाम के ही नहीं, असली में कमकल। मेरा मतलब है वो कौन सी ट्रेन है। बोजी, या तो डीजल ट्रेन होगी, या फिर कोल ट्रेन, या फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन, या फिर। बस कर, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। वो एनिमल ट्रेन है। उसमें सर्कस के ट्रेंड ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ बर्फीली जगहों में पाए जाते हैं, जैसे पेंगुइन, पोलर बेयर, सील्स वगैरह। तुम जैसे बंदर नहीं। कितने कम अकल है लोग। वेदास शहर में बर्फ ही कहाँ है जो ऐसे जानवर यहाँ ला रहे हैं। वेदा सिटी के बाहर एक इंडोर स्नो जंगल बनाया गया है। उस इंडोर जंगल में जानवरों को रखकर लोगों को दिखाए जाएंगे। अगर ये ट्रेन हमने अपने कब्जे में कर ली तो सरकार से हम करोड़ों रुपए मांग सकते हैं। शाबाश 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 शाबाश, आगे बढ़ो। चलो सब ट्रेन में कूदो। के साथियों, बेदास शहर में किसी को शक ना होने पाए। शहर में हम कुछ देर ही ट्रेन रोकेंगे, फिर शहर से ट्रेन बाहर ले जाकर अपने कब्जे में कर लेंगे और सरकार से 10 करोड़ रुपए मांगेंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस एनिमल ट्रेन में आर्कटिक, एंटार्क्टिक से लाए हुए एनिमल्स हैं। इन्हें सर्कस में ट्रेन किया गया है। जैसे ही ये वेदास स्नो जंगल में छोड़ दिए जाएंगे, आप सब वहां जाके इन्हें अलग-अलग करतब करते हुए देख सकते हैं।
क्या बात है? ये लोग इतने स्टिफ होकर क्यों खड़े हैं? आप लोग क्लैप कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं और उनका कोई रिएक्शन ही नहीं है। अरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है इन लोगों के ऊपर, तो टेंशन तो होगी ही। मैंने एक हाथ ऊपर आते देखा, फिर वो अटेंडेंट जो खड़ा था देखो नीचे झुक गया और अब देखो वापस खड़ा हो गया। उस गार्ड के पास जरूर नीचे कोई है जो हाथ दिखा रहा है। चलो लड्डू सिंह जी को बताते हैं। लड्डू सिंह जी, इस ट्रेन में कुछ गड़बड़ है। जो लोग खड़े हैं उनको ध्यान से देखिए, वो एनिमल के अटेंडेंट जैसे लग ही नहीं रहे। फिर मैंने एक हाथ ऊपर आते देखा और फिर उसे किसी ने दबा दिया। आप पीछे चेक करिए और मैं आगे चेक करता हूँ। ओके शिवा, ओके। मैं पीछे जाके चेक करता हूँ, तुम आगे जाओ। जाओ, जल्दी। शिवा का शक सही था। बाहर भागो। चुपचाप खड़े रहो वरना। शाबाश जी, कुछ बच्चे अंदर आ गए, उन्होंने सब देख लिया है। ट्रेन को जल्दी यहाँ से ले चलिए। ओके ओके। अरे पता नहीं शिवा, वो दिखे नहीं। लड्डू सिंह जी, वो ट्रेन में है और खतरे में है, जल्दी चलिए। अरे रुको। सर, जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल लेकर मेरे पीछे आइए। सर, ट्रेन इधर से आती ही होगी। अब क्या करें शिवा? मैंने पुलिस फोर्स को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। हम इस ट्रेन को नहीं रोक सकते। पेड़ाराम जी, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, आप पीछे पीछे आइए। आज से खुद को शाबाशी देना बंद कर दो शाबाश सिंह जी। शाबाशी तो उसे मिलनी चाहिए। ड्राइवर अंकल, ट्रेन का पहिया पंचर हो गया। शाबाश सिंह जी, ट्रेन रोको, पहिया पंचर हो गया है। ओए, तू कार का ड्राइवर ही रहेगा। ये ट्रेन है ट्रेन, और ट्रेन का पहिया पंचर नहीं होगा। वो तुम्हें उल्लू बना रहे हैं। मैं इस लड़के की अभी खबर लेता हूँ। कहाँ गया? ब्लू टायर
स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ तो ये यहीं चिपकी रहेगी। ओए बच्चे, तुम कहाँ से आए? बच्चा नहीं कहना अंकल। ओए बच्चे को बच्चा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? शिवा नाम है मेरा। लड्डू सिंह जी, इनको किसी सेफ जगह पर लेकर जाइए। ओके, आओ मेरे पीछे आओ। हाथ उठाना कानूनन जुर्म है, समझे? जल्दी से इस विंडो से दूसरे कंपार्टमेंट में जाते हैं, वो खाली दिख रहा है। चलो। कुछ नहीं कर सकते। अरे मैं किसके पीछे छुपूं? रुको, मैं देखता हूँ। ये पेस्ट क्यों कर रहा है? रेवा, शायद खाने से पहले ब्रश करता हो। कहाँ फंसे शिवा?
कभी कभी खुद को शाबाशी देने का मन करता है। अब ये जंगल भी मेरा और एनिमल ट्रेन भी मेरी। सरकार से 10 करोड़ रुपए मांगूंगा। बॉस, एक लड़का साइकिल से उड़ता हुआ आया और हम सबको उसने उड़ा दिया। बहुत मारा बॉस, बहुत मारा। सब लोग घायल पड़े हैं। क्या? उस लड़के ने, इतने छोटे से लड़के ने तुम सबको मारा? बच्चे, तुमने मेरे आदमियों को मारा। शाबाश, शाबाश, शाबाश। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। स्नोबॉल फाइट बाद में करना। यहाँ आके इस बच्चे को पकड़ो। पहले ब्रश करो। ब्रश, गो गो ब्रश। Hey, leave, come, lunch. शाबाश, शाबाश बच्चे, बहुत अच्छा लड़ते हो। तुमने मेरे 10 करोड़ का नुकसान करा दिया। अब जेल में चल के 10 करोड़ डंडे खाना। हाँ, क्यों? शिवा, तुमने स्नो जंगल और एनिमल ट्रेन दोनों को बचा लिया। हाँ, और मैंने शिवा को बचा लिया। बेचारा कितने खतरे में था, है ना शिवा? शिवा, इस बार सच सच बताओ, तुमने लड्डू सिंह जी की मदद की या लड्डू सिंह जी ने तुम्हारी मदद की?
लड्डू सिंह जी ने ही सबको पकड़ा है, हम तो सिर्फ देख रहे थे। झूठ, सफेद झूठ। ये बच्चा सॉरी बच्चा नहीं कहूँगा, ये शिवा बहुत अच्छा लड़का है। इसने ही सबको पकड़ा है। मैं तो खुद को पोलर बेयर और पेंगुइन से बचाने में लगा था। शिवा, तुम लोग खेलो, मैं अच्छे अच्छे आम चुनकर लाता हूँ। ओके नाना जी। वाह, काश नानी जी भी इस पिकनिक में आती तो कितना मजा आता। शिवा, उनकी तबीयत खराब ना होती तो वो जरूर आती। रेवा देखो, मैंने साइकिल में स्पीकर फिट किए हैं। मैं यहाँ से जो बोलूँगा वो आवाज साइकिल से आएगी। अच्छा, बोल के दिखाओ। एडी यूडी, संभल के, उस पेड़ पे तुम्हारी बॉल नहीं लगनी चाहिए। वहाँ एक वुड पैकर अपना घोंसला बना रहा है। हे शिवा, तुम तो वहाँ हो। आवाज साइकिल से कैसे आ रही है? देखा, मैंने कहा था ना संभल के। तुम लोगों ने वुडपेकर को नाराज कर दिया। अरे नाराज होता है तो होते रहे, उससे डरते हैं क्या हम? शिवा, बचाओ, इस वुडपेकर ने तो मुझे ही ट्री बना लिया। बचाओ, मम्मी। इस बार तो हम लाखों कमाएंगे। अरे धत, लाखों में क्या होता है? इस बार करोड़ों की लकड़ी है, करोड़ों की। चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग में करोड़ों का फायदा है। नाना बहुत खुश होंगे, हमें शाबाशी देंगे। ये मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? मुझे लाखों रुपए देते हैं। कब ये? कहीं नानी या भीम सिंह को तो नहीं दे रहे? तुम लोगों ने नाना को कब दिए लाखों करोड़ों रुपए? हर महीने हम लाखों रुपया कमा के देते हैं। इस बार नाना जी को करोड़ों रुपए जो मिलेंगे। अरे मुझे आज तक फूटी कौड़ी नहीं मिली। कहीं नानी जी को या भीम सिंह को तो नहीं देते? अरे ये नानी कौन है? ये कहाँ से आ गई? बॉस की शादी कब हुई? अरे अंकल जी, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे। हम अपने बॉस नाना भवानी शंकर की बात कर रहे हैं। तुम कहाँ से आ गए? जरूर पुलिस के जासूस होंगे। हैंड्स अप, हैंड्स अप। तुम लोग नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ए ओल्ड मैन, बुजुर्ग आदमी, हैंड्स अप। भाई मैं तो बेकार में ही फंस गया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। एक्सक्यूज मी, मैं एक फोन कर लूं? हाँ, कर लो। हेलो लड्डू सिंह जी। उसे फोन क्यों करने दे रहे हो? पकड़ो उसे, वो पुलिस बुला लेगा। लेकिन मम्मी ने सिखाया है कि बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। अरे
मम्मी को छोड़ो और उसको पकड़ो। अच्छा, हाँ, चलो। मैं बुढ़ा हूँ भाई, इतना भाग नहीं सकता। तुम लोग तो जवान हो, एकदम फिट हो। मैं रुकता हूँ, तुम लोग भागो। ओके सर। लड्डू सिंह जी, मुझे चंदन की लकड़ी के स्मगलर्स ने पकड़ लिया है। आप वेदास लेक वाले जंगल में जल्दी आइए। अरे खुद भागना बंद करो, उसे पकड़ो, वो पुलिस बुला रहा है। लेकिन मम्मी ने सिखाया है कि बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। अरे चुप कर मम्मी के लाडले, उसे पकड़ के ला। ठीक है। नाना जी कहाँ गायब हो गए? इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आए। नाना जी तो कहीं दिख ही नहीं रहे। कहीं कोई जंगली जानवर। ए, चुप! यहाँ कोई खतरनाक जंगली जानवर नहीं है। बस छोटे मोटे बंदर, हिरन या पंछी ही हैं। लेकिन चिंता की बात ये है कि नाना जी का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। शायद बैटरी लो हो गई हो? नहीं, उनके फोन की बैटरी फुल चार्ज थी। खुद मैंने की थी। कहीं इस जंगल में भूत या एलियन तो नहीं है? अगर वो नाना जी को ले गए तो क्या होगा? ओ यूडी, भूत और एलियंस के अलावा कुछ और भी सोचा करो। चलो हम अलग अलग जाकर उन्हें ढूंढते हैं। तुम इस तरफ जाओ और मैं उस तरफ जाता हूँ। नाना जी! नाना जी! नाना! वो देखो, वो नाना को ढूंढ रहा है। लगता है वो नाना का ही बच्चा है। उसे पकड़ लिया तो हम नाना को मजबूर कर सकते हैं कि वो हमारे आदमी और गांव को छोड़ दे। तो देर किस बात की है? हमला करो और पकड़ो उसे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे! जब मैं नाना की गैंग के बच्चे को नहीं हरा सकता तो नाना से क्या लड़ूंगा? गैंग? मेरे नाना जी की कोई गैंग नहीं है। तुम किस नाना की बात कर रहे हो? तुम नाना भवानी शंकर के गैंग से नहीं हो? नहीं, मेरे नाना जी का नाम तो आचार्य जी है। वो हमारे साथ यहाँ पिकनिक में आए थे और यहाँ जंगल में गुम हो गए हैं। अरे फिर तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें नाना भवानी शंकर की गैंग का समझा था। मुझे माफ कर दो। मेरा नाम भंवर सिंह है, ये भवानी और वो सावन सिंह है। मेरा नाम शिवा है। मैं अपने नाना को ढूंढ रहा हूँ। जरूर तुम्हारे नाना को नाना भवानी शंकर के लोग पकड़ कर ले गए होंगे। वो चंदन की लकड़ी का बहुत बड़ा स्मगलर है। उसने हमारे गांव पर कब्जा कर लिया है और वहाँ गांव वालों से ये जबरन काम करवाता है। बहुत सारे लोगों ने तो उससे बचने के लिए गांव छोड़ दिया है, मैंने भी। आपका गांव कहाँ है? वो ऊपर, लेकिन हमें वहाँ जाने से डर लगता है। नाना के गुंडों ने हमें देख लिया तो वो हमें पकड़ लेंगे। लड्डू सिंह जी। शिवा कहाँ हो? तुम्हारे नाना जी को गुंडों ने पकड़ लिया है और मैं जंगल में गुम हो गया हूँ। मैं कुछ लोग भेज रहा हूँ, वो आपको मेरे पास ले आएंगे। ओके शिवा। पुलिस इंस्पेक्टर लड्डू सिंह जी जंगल में कहीं गुम हो गए हैं और मेरे दोस्त भी जंगल में मेरे नाना जी को ढूंढ रहे हैं। आप उन सबको लेकर अपने गांव ले जाइए, मैं उधर ही जा रहा हूँ। ओके शिवा, मैं उनको लेकर उधर ही आता हूँ। अरे ना तो नाना जी मिल रहे हैं, ना ही शिवा का फोन लग रहा है। नाना जी किधर हैं? लड्डू सिंह जी, बहुत
अच्छा हुआ जो आप आ गए। डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर तक के जंगल का चप्पा चप्पा जानता हूँ। आओ आओ मेरे साथ। हे, झाड़ के पीछे कौन है? सामने आओ। हेलो, आई ऑर्डर यू, सामने आओ वरना। सॉरी, आई से सॉरी। मुझे मालूम नहीं था, अरे मुझे मालूम नहीं था कि तुम पर मेरा कानून लागू नहीं होता। अरे बस करो, अरे बस करो, मुझे माफ कर दो। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? बगल में ही तो खड़ा हूँ, बोलो क्या है? मैं तुमको नहीं अपने नाना को बुला रहा हूँ। नाना भवानी शंकर, हमरे बॉस, सैंडलवुड स्मगलिंग किंग। नाना, ये पुलिस का जासूस है। हमने इसे जासूसी करते हुए पकड़ा। अयो पुलिस का जासूस, बंद कर दो इसको, ले जा करके। कैसा करनी पैसा भरनी। अरे बेवकूफों के सरदार, पहले कहावत तो सही बोलना सीख ले। जैसी करनी वैसी बरनी नहीं, भरनी होता है, भरनी। तो मेरे को सिखाता है, नाना भवानी शंकर को सिखाता है। मैं एकदम ठीक बोलता, भरनी भरनी भरनी। अरे अकल के उधार, बुझी हुई फुलझड़ी के जले हुए तार बरनी अचार की होती है। कहावत फिर से सुन, जैसी करनी वैसी भरनी। अयो तुम मेरे को सिखाएगा? हाँ सिखा दूंगा। 6 महीने ट्यूशन ले लो मुझसे, सब सीख जाओगे एकदम टनाटन। अम्मा अम्मा अम्मा, अयो इसको ले जाओ मेरा आंखों का सामने से, हटाओ इसको और दिन भर भूखा रखो। भूखा नहीं, भूखा होता है, भूखा। सीख लो आज से, अभी से ही ट्यूशन शुरू कर दो। भकिया रंगा, इस बुढ़ा आदमी को बताओ कि मुझसे उलझने का नहीं, मैं बहुत भयानक आदमी। नहीं नहीं नहीं, फिर मिस्टेक कर रहे हो। भयानक नहीं, भयानक भयानक। भूत कहाँ है? भूत। बच्चे, मैं तेरा भविष्य देख सकती हूँ। तू अपने नाना को ढूंढने जा रहा है। जा, तू सफल हो। थैंक यू वेरी मच। क्या वो नाना भवानी शंकर के आदमियों के पास है? बताती हूँ, सब बताती हूँ। अब ये ले, कुछ खा के जा। कोई शुभ काम करने से पहले मुंह मीठा करना चाहिए। हाँ। हेलो नाना। हम शिवा के दोस्त हैं, आओ हमारे साथ, हम तुम्हें शिवा के पास ले जाएंगे। ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। चलो चलो।
शिवा, शिवा तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ नाना जी, आप ठीक तो है ना? शिवा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो भाग चलते हैं। अरे भाई हाथ खोल दो, हमें भागना है। ओके। दिमाग तो ठीक है, उन्होंने बोला और तुम खोलने चल दिए। लेकिन मम्मी ने सिखाया है कि बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। चुप कर मम्मी के लाडले, यहाँ तुम वो करोगे जो नाना भवानी शंकर कहेगा। वॉच कटा एक्टिवेट करो। नाना जी, अब देखना मजा। Excuse me, excuse me, side please, side, side। ये साइकिल बिना राइडर के कैसे चल रही है और उसमें से आवाज आ रही है। भूत 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 साइकिल चला रहा है। मैं भूत नहीं हूँ, सच कह रहा हूँ। डरना मत, मैं अभी साइकिल चलाऊंगा, फिर भूख लग जाएगी, फिर किसी को खाऊंगा। मेरी डाइट बहुत कम है। भागो, ये साइकिल चलाने के बाद किसी को खा जाएगा। ये मुझे अंकल, आप रुक जाओ, मैं आपको खाऊंगा। अच्छे लग रहे हो। मुझे मत खाना। मम्मी, मैं आ रहा हूँ। अयो क्यों भाग रहा है मूर्खो? कोई भूत वूत नहीं है, ये रिमोट से चलता है। पकड़ो इसको। बच्चे, क्या ये सब कारस्तानी तुम्हारा है? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। शिवा, मैं आ गया हूँ, बिल्कुल भी डरना मत। अब बस करो। अयो, और कितना धुलाई करेगा? अब मेरे से भूल हो गया जी। अब भूल के भी भूल नहीं करेगा जी।
भैया नहीं भैया होता है। भूल नहीं भूल होते हैं। जेल में तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने आऊंगा, सब सिखा दूंगा। थैंक यू शिवा, तुम्हारी वजह से हमारा गांव आजाद हो गया है। सब मिलके बोलो, शिवा जिंदाबाद।